सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बाढ़ वाले मैदान में थे और प्रचुर अन्न उपजा लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, पर बनावली से हल्का खिलौना मिला है। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कूड यानी हल रेखा देखे गए थे। लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह भी बहुत था बड़ा, और यहाँ पे से जो है चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका अवशेष हमें मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। पशुओं जिनसे परिचित थे, आइए हम देखते हैं किन पशुओं से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। तो बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। जो कुबड़ वाले सांड होते थे वे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बहुत प्रिय था। वे गधे और ऊँट भी रखते थे और शायद इन पर बोझा होते थे। वे गैंडे से भी परिचित थे। राइनों की हड्डियाँ केवल आमरी में मिली हैं, लेकिन अनेक मुहरों और मृद मूर्तियों में इनको दर्शाया गया है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत भी मोहनजोदड़ो के एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्ति टेराकोटा से मिला है। सुरकोटा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट आई है। हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान नहीं था। जो हड़प्पा के लोग रहते थे उन लोगों को हाथी का ज्ञान नहीं था। बाघों को अधिकतर मृद मूर्तियों में देखा जा सकता है। उसकी तुलना में तेंदुए बहुत कम थे, और इनकी व्यापारिक जो गतिविधियां होती थी, ये व्यापार कैसे करते थे उसके बारे में देखते हैं। इसकी पुष्टि यानी व्यापार करने की जो उनकी पुष्टि थी वो कहाँ से मिली है देखते हैं। इसकी पुष्टि ढेर सारी मिट्टी के मुहरों और माप तौलों के अस्तित्व में भी होती है। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे जो है धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे पहियों से परिचित थे, और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थी। वे अरब सागर से व्यापार करते थे, और मेसोपोटामिया में समुद्री मार्ग मिले हैं। इस समुद्री मार्ग में तुतकाडोर, बालाकोट और डबरकोट प्रमुख केंद्र रहे होंगे। धौलावीरा कच्छ के रण में तथा कच्छ जैसे हड़प्पा केंद्र इस सामुद्रिक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। व्यापारिक संबंध के बारे में देखते हैं। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से भी है। दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता था। जो दजला फरात प्रदेश थे वहाँ से जो है व्यापारिक संबंध उनका होता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और मकन। मेलुआ के बीच में है। दिलमन और मकन कहाँ पे स्थित है? ये
जो मेलुआ के बीच में है। दिलमन का अर्थ वर्तमान पर्शियन गल्फ में स्थित बहरीन से लगाया जाता है। मकन का अर्थ वर्तमान ओमान से लगाया जा सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि व्यापारिक जो संबंध होते थे वो बहरीन से भी होते थे और ओमान से भी व्यापारिक संबंध जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रचुर मात्रा में होता था। हड़प्पावासी ओमान प्रायद्वीप से भी व्यापार करते थे। उम्ल अल नर से हड़प्पा के कार्नेलियन मटके मिले हैं। ओमान से क्लोराइड के बने पात्र और मोती आयात किए जा रहे थे। ओमान से जो है मोती आयात किया जाता था। शिल्प और तकनीकी ज्ञान कैसे लोगों को प्राप्त हुआ और कौन से तकनीकी ज्ञान उन लोगों को प्राप्त था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को और हड़प्पा सभ्यता के लोग। देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की थी और स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मड़ियों के निर्माण में भी निपुण थे। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा निकला है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य निराजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प समय का था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते थे, यानी उन्हें नाव बनाने का भी ज्ञान प्राप्त था। हड़प्पा की मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन कला कुशल सार्वजनिक उत्पादन से जुड़ी हुई थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नवसारी, चन्नोदड़ो जैसे स्थानों से मृदभांड बनाने के प्रयोग में आने वाले चूल्हों की भी व्यवस्था देखी गई है। हड़प्पा क्षेत्र में ब्लैक ऑन रेड, धूसर, बादामी और ब्लैक एंड रेड जैसे अनेक श्रेणियों के मृदभांड पाए गए हैं। नगर निर्माण के बारे में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण कैसे होते थे, कि दीवारें कैसी होती थीं। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण था। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर भोजन और मजदूरों के लिए गांव पर आश्रित थे, यानी वे अपने भोजन के लिए वो जो है गांव पर आश्रित होते थे। नहरों में बनी वस्तुएं के गांव की दिनचर्या का अंग, नगरों में बनी वस्तुएं के गांव की दिनचर्या का तो बन गई थी। हड़प्पाई शहरों के मकान और सड़कें एक खास तरह के ग्रिड शैली में बनाए गए थे, जिसमें सड़कें उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा की नगर योजना एक जैसी थी, जबकि लोथल और सुरकोटडा में गढ़ और सामान्य आवासीय क्षेत्र पृथक पृथक नहीं बने थे। जबकि धौलावीरा में गढ़ क्षेत्र के अलावा मध्य नगर और निचले नगर 3 भाग में देखे जा सकते थे। ईंट बिछाने या छोड़ने की कई शैलियाँ प्रचलित थी। जो ईंट बिछाने की जो शैलियाँ होती थी, उनके जो ईंट को जो जोड़ने की जो शैलियाँ होती थी, वो जो है कई शैलियों में दिखाई देती हैं, जिसमें वह शैली में शामिल है जिसे आजकल इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल कहा जाता है। उन्हीं शैलियों में से एक इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल है, यानी वो लोग इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल की शैली में भी अपना घर जोड़ते थे, दीवारों को बनाते थे। दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी अथवा चटाई की सामग्री से बनती होंगी। दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी लकड़ी अथवा चटाई की सामग्री से बनाया करते थे लोग। मिट्टी के घरों के मॉडल मिले हैं, जिनको दीवार पर नक्काशी या रंगाई की जाती। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ मकानों में तेल खड़ी और संगमरमर के कुछ स्लैबों पर नक्काशी देखी गई
है। अनेक घरों में या घरों के समूह के पृथक स्नान क्षेत्र और शौच क्षेत्र बनाए गए थे। स्नान के लिए नालियों के साथ चबूतरे कुओं से सटे कमरों में बने थे। स्नान क्षेत्र का फर्श वस्तुतः सटी हुई ईंटों से बने थे जो कमरे के किनारे होते थे, जिससे ढलुआ जलरुद्ध सतह सावधानीपूर्वक बनाया जा सकता था। मोहनजोदड़ो में महास्नानागार, तथाकथित सभागार और पुरोहितों का महाविद्यालय अवस्थित, जैसा कि आपको मैप में इधर दिखाई दे रहा है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं महास्नानागार होते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये स्नान करने के लिए एक तालाब सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोग नहाते रहे होंगे। महास्नानागार का आकार 14.5 14.5 मीटर तथा अधिकतम गहराई 2.4 मीटर है। जैनसेन 1989 के आकलन के अनुसार मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुएं थे। जैनसेन जो है 1989 ने आकलन लगाया था कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं हैं। धार्मिक जीवन का कैसा था? धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। हड़प्पा में एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा पाया गया है जो उर्वरा शक्ति व प्रजनन क्षमता से मानी। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग योनियों, मृतभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, योनि वृक्ष, प्रतीक, पशु, जल आदि की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा, उसके सिर पर 3 सींग हैं, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी, व्याघ्र तथा हिरण है। ये पशुपति शिव माना जाता। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चक्र के भी साक्ष्य मिले हैं और स्वास्तिक चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से होता है। कालीबंगा से एक प्लेटफार्म पर 55 सेंटीमीटर के साथ गड्ढों की एक कतार मिली है और सभी के ऊपर मिट्टी का प्लास्टर देखा जा सकता है। अग्निकुंडों या अग्निवेदिकाओं की प्राप्ति बनावली लोथल, आमरी, नागेश्वर और बगाड़ तथा हरियाणा के राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है। कालीबंगा के एक सील पर सिंह वाले देवता के समक्ष एक पशु को खींचकर ले जाते हुए दिखाया गया है। कुछ लोगों ने इसे पशुबल कथा से जोड़ने का प्रयास किया। कालीबंगा से ही प्राप्त एक अन्य सील पर 2 पुरुष बलपूर्वक खींच रहे हैं तथा जिनके हाथों में तलवार है। वैदिक काल। दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों का सुझाव का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के लिए और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक काल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वैदिक काल, तो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के
और ये मेरा वीडियो लगातार जारी रहेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तक के लिए